घी का और पनीर का और गाड़ी के जो पनीर रखा हुआ था उसका सैंपल लिया। उसके बाद फिर हम दोबारा उसी मार्केट में दूसरी जगह पे आए हैं। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ और पकड़ी हैं। इस सैंपल्स को हम अभी लैब में भेजेंगे और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता व फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सोहना के अनाज मंडी से 3 गाड़ियों के अंदर से करीब 1300 किलो पनीर के सैंपल लेते हुए अनाज मंडी के अंदर खुली 2 दुकानों पर पनीर सप्लाई करने वाली दुकानों से भी रसगुल्ला व घी के सैंपल लिए। अगर हम पनीर सप्लाई करने वाले लोगों की माने तो पनीर को पलवल के खंड हथीन से सप्लाई करने के लिए सोहना में लाया जाता था और सोहना में अलग अलग दुकानों पर सप्लाई किया जाता था। आज पनीर लेके आते हैं। तो ये फैक्ट्री से लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं? फैक्ट्री से लेके आते हैं। किस नाम से है फैक्ट्री? उमर सरपंच। उमर सरपंच की है? हाँ जी, खाई का। तो आप क्या काम करते हो? हम तो मजदूर डिलीवर है। खाई का हथीन। सोना में कहाँ सप्लाई करते हो? कौन कौन सी दुकानों पे? दोनों गाड़ियों में 400 किलो था? एक गाड़ी में? एक में। दोनों गाड़ियों में कितना था? दोनों के मेरे क्या पता, दूसरे गाड़ी की। दरअसल मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम को काफी समय से सोहना के अंदर नकली पनीर सप्लाई करने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम ने फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की मौजूदगी में सोहना के अनाज मंडी के अंदर बाबूराम की दुकान पर पनीर उतार रही गाड़ी को काबू करते हुए जहां पनीर की गाड़ी से पनीर का सैंपल लिया, वहीं दूसरी तरफ दुकान के अंदर से दुकान पर बेचे जाने वाले रसगुल्ला व घी का भी सैंपल लिया। इसके अलावा जब सीएम फ्लाइंग की टीम दोबारा अनाज मंडी में पहुंची तो 2 पनीर से भरी हुई गाड़ियां श्री श्याम रसगुल्ला व पनीर भंडार पर पनीर उतार रही थी। इसके बाद टीम ने इन दोनों गाड़ियों को काबू करते हुए गाड़ियों के अंदर भरे पनीर का सैंपल लिया। अगर हम फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की माने तो तीनों गाड़ियां पलवल के हथीन से पनीर सप्लाई करने के लिए सोहना में आई थी। फूड सेफ्टी ऑफिसर गुड़गांव आज सीएम फ्लाइंग ने हमें बुलाया था एक रेड के लिए। तो सबसे पहले एक गाड़ी पकड़ी जिसके 600 किलो के अंदाजा पनीर था। उसी जहाँ पे गाड़ी सामान उतार रही थी वहीं पे ही हमने घी का और पनीर का और गाड़ी के जो पनीर रखा हुआ था उसका सैंपल लिया। उसके बाद फिर हम दोबारा उसी मार्केट में दूसरी जगह पे आए हैं। यहाँ पे 2 गाड़ियाँ और पकड़ी हैं। एक में 470 और एक में 250 के करीब किलो के करीब पनीर है। पहले वाली गाड़ी है जो वो एक दुकान पे सामान उतार रही थी, तो हम अंदर से भी वहाँ से घी का और रसगुल्ले का सैंपल लिया वहाँ से भी। और अब ये 2 गाड़ियाँ जहाँ पे आई हुई हैं यहाँ से भी दुकान के पास खड़ी दुकान के भी सैंपल लेंगे। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सीएम फ्लाइंग ने दी थी। सीएम फ्लाइंग हमें लेके आई थी, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पे आके इनके जो अभी ड्राइवरों की जो बात हुई है, जो इनके एड्रेस लिख रहे हैं, तो मोस्टली अफीम के बारे में बता रहे हैं। अफीम से आई थी, कुछ दूसरे क्षेत्रों से आ रही थी। उन्होंने बताया वो तो अभी तो फिलहाल इन दुकानों की कह सकते हैं, आगे कहाँ लेके जाएंगे इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। जिस दुकान पे सामान उतारा था वहाँ से भी सैंपल लिए और जो अभी दुकान पे उतार रहे हैं यहाँ भी सैंपल लेंगे। अभी कार्रवाई अभी अपनी गाड़ियों के एक दुकान सैंपल लिए, दूसरी दुकान पे हम जाने वाले। एक बाबूराम की दुकान है यहीं पे, एक और दूसरी दुकान, इसका नाम अभी अंदर जाएंगे पता चलेगा जी। तो आगामी कार्रवाई क्या की जाएगी? आगामी ये सभी सैंपल्स को हम अभी लैब में भेजेंगे और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। बता दें कि फिलहाल फूड सेफ्टी विभाग की टीम द्वारा पनीर, रसगुल्ला व घी के सैंपल लिए गए हैं, जिनको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सोहना में काफी समय से सप्लाई किए जाने वाले इस सिंथेटिक पनीर पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम द्वारा आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।